Hello students, good morning. This is Dr. Anmol Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study organometallic compound. Organometallic compound को हम स्टडी कर रहे हैं। तो organometallic compound क्या होता है, इसके बारे में पहले हम स्टडी करते हैं कि क्या है organometallic compound. Organo means कार्बन, मेटेलिक मेटल और कंपाउंड मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें मेटल आयन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ हो, मेटल कार्बन बॉन्ड हो जिस कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे ये डायग्राम में बता रखा है तुम्हें कि ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये वाला जो बताया है, या एम सिंगल बॉन्ड सी या जो भी है, एम का बॉन्ड कार्बन के साथ मिला हुआ होना चाहिए। ये एम बराबर कुछ भी हो सकता है, ये मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, एसएन, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेटल का कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए। तो उसमें एक चीज बात और बता रखी है, सोडियम एस्टेट और कैल्शियम एस्टेट आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सोडियम एस्टेट और कैल्शियम एस्टेट है, इसमें भी वो है, इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें भी मेटल है, सोडियम एस्टेट, कैल्शियम एस्टेट, लेकिन इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें जो सोडियम है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, कैल्शियम है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैन बी कंप्लीटली कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड, आयनिक डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल आयन। ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये कम्प्लीटली कोवेलेंट भी हो सकते हैं और ये आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। मेटल अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे, मेटल अगर कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। तो इसमें तीन बातें बता रखी है। इफ मेटल इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव then compound will be more ionic. Okay, reactivity of compound increase ionic character of C single bond M। अगर आयनिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होंगे, अगर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कब होंगे, जब मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। फिर इसमें एक थर्ड बात बता रखी है, कंपाउंड हैविंग मीडियम आयनिक कैरेक्टर इज मोर यूजफुल फॉर दियर सेलेक्टिव यूज। अगर कंपाउंड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है वो मीडियम है, मतलब बहुत ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो उनके बीच के जो कैरेक्टर हैं, आयनिक कैरेक्टर, वो मीडियम होंगे। मीडियम होने से क्या होगा कि वो जो कंपाउंड है इज मोर यूजफुल फॉर दियर सेलेक्टिव यूज, तो इसका जो है वो सेलेक्टिव यूज के लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो यहाँ हमको दो बातें पता चलती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, डायरेक्ट उनका संबंध हो मेटल का कार्बन के साथ। दूसरा, अगर मेटल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या होगा, उनके बीच जो बॉन्ड होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाएंगे और उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाएगी, तो वो उसमें धीरे धीरे कोवलेंट कैरेक्टर आते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसमें हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो और पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जैसे हमने पहले पढ़ा था, और ऑर्गेनो जो है कंपाउंड हमने पढ़ा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें मेटल के रूप में हमने ले लिया लिथियम। तो देखिए अब ये इसमें बॉन्ड कैसा बनेगा, लिथियम का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए कार्बन के साथ, तो R बराबर CH3। तो CH3 के जो कार्बन की 4 वैलेंसी है उसमें से 3 वैलेंसी पर तो हाइड्रोजन है और 1 वैलेंसी है वो डायरेक्ट लिथियम से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम कहेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, मिथाइल लिथियम। अब देखो CH3 CH2 है, CH2 वाला जो पोर्शन है उसके अंदर 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन है, 1 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है, दूसरी वैलेंसी डायरेक्ट लिथियम से जुड़ी हुई है, मतलब मेटल से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हमने कहा इथाइल लिथियम, और ये भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। अब इसमें एक चीज़ बता रखिए,
कार्बन सोडियम बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम है कार्बन लिथियम और उससे भी कम है कार्बन मैग्नीशियम। कार्बन मैग्नीशियम जो कंपाउंड है वो कम रिएक्टिव होते हैं, उससे ज़्यादा होता है कार्बन लिथियम और उससे भी ज़्यादा होता है कार्बन सोडियम कंपाउंड। यह है यहाँ पर। अब इसके हम प्रिपरेशन को अगर स्टडी करें तो हमारी जो पहली प्रिपरेशन है वो ये बता रही है कि लिथियम के किसी ऑर्गेनिक हैलाइड से हम क्रिया कराएं तो हमको ये जो है वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्राप्त हो सकता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्राप्त करने के लिए जनरली सामान्य जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें लिथियम जुड़ा हुआ होता नहीं है, तो हमको ज़बरदस्ती उसमें जोड़ना पड़ेगा। लिथियम एक अलग मेटल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है। ऑर्गेनोलिथियम बनाने का मतलब है कि हमको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिथियम को अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी ये है कि हमने एक तरफ लिथियम लिया और दूसरी तरफ कोई ऑर्गेनिक हैलाइड ले लिया। अब उसकी हमने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आई है या यूं कह लीजिए जो हेलोजन है वो हट जाएगा और उसके स्थान पर Li लग जाएगा। तो Ri ये अल्किल आयोडाइड है प्लस Li, इससे बनेगा RLi प्लस LiI। तो ये बन गया RLi जो है वो कहलाएगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। R बराबर CH3 या C2H5। यह है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना है। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि इसमें मेटल हैलोजन एक्सचेंज होगा। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि इसमें मेटल हैलोजन एक्सचेंज होगा। हैलोजन हटेगा उसके स्थान पर मेटल लगेगा। तो ये रिएक्शंस कहाँ काम आती है, एरल एंड विनाइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट विद लिथियम। मतलब एल्किल हैलाइड जो है वो तो लिथियम के साथ रिएक्शन कर जाते हैं जैसे पहले वाली प्रॉपर्टीज में दिखाया गया है, लेकिन एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट विद लिथियम। ये डायरेक्ट लिथियम के साथ रिएक्शन नहीं करते जैसे एल्किल के केस में आता है, ऐसे ये डायरेक्ट लिथियम के साथ रिएक्शन नहीं करते। सो दे आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सचेंज ऑफ लिथियम विद हैलोजन। इसलिए इसको अब बनाएं कैसे, तो इसको कैसे बनाते हैं कि लिथियम का हैलोजन के साथ एक्सचेंज होने पर ये प्राप्त होते हैं। इनको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसको हम लिथियम का हैलोजन के साथ एक्सचेंज करके प्राप्त किया जाता है। जैसे रिएक्शन है C6H5Br प्लस C4H5Li है, ये C4H5 है। यहाँ ये थोड़ा सा लिखने में C4H9, हाँ ओके C4H9 है ये वाला पोर्शन। C6H5Br, इसकी C4H9 लिथियम से क्रिया कराई तो Br और Li जो है वो इनका एक्सचेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H5Li प्लस C4H9Br। C4H9Br तो ये बना है अपना C6H5Li है, इसको अपन ने कहा फिनाइल लिथियम। चलिए Br और Li का एक्सचेंज हुआ है। अब यहाँ एक दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है वो विनाइल हैलाइड है CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ये विनाइल हैलाइड है, वाइनिल हैलाइड इसको कहते हैं। इसको C4H9Li के साथ हमने रिएक्शन कराई है। तो ऐसे स्थिति में क्या बना, देखो THF की प्रेजेंस में -120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये Br के स्थान पर लिथियम आ गया। CH2 डबल बॉन्ड CHLi प्लस C4H9Br, ये विनाइल लिथियम आ गया है यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं हम। अब इसके प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज इसमें दो तरह की है। एक तो जो कार्बन है वो डायरेक्ट लिथियम से जुड़ा हुआ है, तो एक उस बॉन्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी क्योंकि बॉन्ड पोलर है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होगा। बिकॉज ऑफ C सिंगल बॉन्ड Li बॉन्ड मोर पोलर देन दिस इज हाई रिएक्टिव। जो मेटल और लिगेंड, जो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, मतलब लिथियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा पोलर है। पोलर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये मोर रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग बेस है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और बहुत ही अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल साबित होता है। ये इसकी बातें हैं। अब इसके रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्शंस दो तरह की है।
एक तो ये ग्रीनार्ड रीजेंट के समान रिएक्शन देता है और दूसरा ये ग्रीनार्ड रीजेंट से अलग रिएक्शन देता है। एक तो ये रिएक्शन देता है ग्रीनार्ड रीजेंट के समान और दूसरा ये देता है ग्रीनार्ड रीजेंट से अलग रिएक्शन देता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहली रिएक्शन है रिएक्शन सिमिलर टू ग्रीनार्ड रीजेंट। रिएक्शन सिमिलर टू ग्रीनार्ड रीजेंट। चलिए अभी रिएक्शन कौन से सिमिलर टू ग्रीनार्ड रीजेंट। अब इसके अंदर देखिए कि ग्रीनार्ड रीजेंट ऐसा कहता है कि अ, उससे हाइड्रोकार्बन किस किस से हाइड्रोकार्बन मिलेगी। अगर एक्टिव हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, वो अगर ग्रीनार्ड रीजेंट से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनेगी। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, वो कंपाउंड अगर ग्रीनार्ड रीजेंट से रिएक्शन करेंगे तो वो एक्टिव हाइड्रोजन आर से मिल जाएगी और हाइड्रोकार्बन बनेगी। तो देखिए इसमें हो रहा है RLiA, इसकी HCl से क्रिया कराई हमने। HCl के अंदर H एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इससे क्रिया कराई तो Li के स्थान पर H आ गया, तो ये बन गया RH प्लस LiCl। इसी पर RLi की रिएक्शन हमने HOH से कराई। HOH में H जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इनकी जब रिएक्शन कराई Li के स्थान पर H आ गया, H के स्थान पर Li चला गया, तो ये बन गया RH। तो ये जो है वो हाइड्रोकार्बन बन गया है। अब इसके बाद की जो रिएक्शन है जिसमें ये अब हम बताना चाह रहे हैं कि जो है ग्रीनार्ड रीजेंट से डिफरेंट रिएक्शन अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दे दिए स्टूडेंट्स। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।